29 नवंबर 1970 बर्गन नॉर्वे के इसी पहाड़ी इलाके में एग्जैक्टली इसी जगह पे बुरी तरह से जली हुई एक यंग लड़की की बॉडी मिली थी। बॉडी की पोस्चर थी जैसे वो किसी से खुद को डिफेंड कर रही है। अक्सर आग में जलने वाली बॉडीज ऐसे पोस्चर में होती है। एक फैमिली वहाँ हाइकिंग पे गई थी जब उन्हें ये बॉडी दिखी। वो सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। इन पत्थर के ऊपर वो बॉडी लेटी हुई थी। उस लड़की को पहचानना इम्पॉसिबल था। उसके सारे कपड़े जल चुके थे। चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुकी है कि हार्डली समझ में आ रहा है कि वो कोई इंसान है। उस फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई। उस टाइम किसी को नहीं पता था कि 50 साल के बाद भी ये मिस्ट्री सॉल्व करने में कितनी चैलेंजेस आने वाले हैं, बल्कि ये मॉडर्न हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री बन जाएगी। बर्गन ऑफिसर्स ने वहाँ पहुँच के एक चीज नोटिस की। सरप्राइजिंगली वहाँ बहुत सारे एविडेंस मौजूद थी। एक अम्ब्रेला, 2 प्लास्टिक बॉटल्स, कुछ ज्वेलरी, एक घड़ी, एक पर्स, एक मैच बॉक्स, रबर बूट्स, कुछ नाइलॉन स्टॉकिंग और कुछ चीजें जो काफी नॉर्मल है किसी लड़की के लिए कैरी करना। लेकिन यहाँ ना तो उसने ये सब पहनी थी ना कैरी कर रही थी। इन सब सामान को उसके बॉडी के पास जैसे अरेंज किया गया था। कौन थी वो लड़की? बॉडी के पास से कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं मिली। शायद वो बॉडी के साथ ही जल गई, लेकिन सरप्राइजिंगली किसी ने उसके कपड़ों से सारे लेबल्स रिमूव कर दिए थे। लकीली उसका फिंगरप्रिंट्स रिकवर हो पाया। अभी तक उस लड़की का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली, तो उस केस को रेफर किया गया है इजराइल ओमेन के नाम से। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले जाया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं जा रही थी। किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं की। पहला क्लू मिला जब बर्गन रेलवे स्टेशन की लेफ्ट लगेज सेक्शन पे 2 सूटकेस मिला। एक सूटकेस के अंदर था सनग्लास, जिसके ऊपर मिला था फिंगरप्रिंट्स जो इजराइल ओमेन के साथ मैच कर गई। लेकिन बाकी जो सामान मिला था वो और भी सवाल खड़े किए। उस सूटकेस में था कपड़ा, शूज, अलग अलग कलर की विग्स, 4 देशों की करेंसी, मेकअप, प्रेस्क्रिप्शन स्किन क्रीम, मैप्स, चश्मा और एक नोट जिसमें कुछ कोड लिखा हुआ था। लेकिन किसी ने या फिर इजराइल ओमेन ने खुद ही कपड़े से सारे लेवल्स, कॉस्मेटिक के ब्रांडिंग स्टिकर्स स्क्रैच कर दिए थे, एक्सेप्ट एक प्लास्टिक बैग जिसमें एक जूते की दुकान का नाम था। वो दुकान बर्गन से 150 किलोमीटर दूर था। जूते की दुकानदार ने बताया कि रिसेंटली उन्होंने एक बूट सेल किया था, एग्जैक्टली सेम जो इजराइल वुमेन की बॉडी के पास से मिला था। एक लड़की ने वो बूट खरीदी थी। उस दुकानदार ने पुलिस को उस लड़की के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि वो एक यंग अट्रैक्टिव लड़की थी, वो लोकल नहीं थी, उसने इंग्लिश में बात की। ये एक वाइटल क्लू था। इसी डिस्क्रिप्शन से मैच हो रही थी एक लड़की जो पास में सेंट्स विवेन होटल में रुकी थी। नॉर्वे में अगर कोई बाहर से आकर होटल में ठहरता है तो वहाँ का रूल है उन्हें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता था। इजराइल ओमेन ने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाई थी। वो कोई साधारण टूरिस्ट नहीं थी। कुछ तो रीजन था जिसके लिए उसने अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई। डिटेक्टिव्स के पास उसके हैंडराइटिंग का सैंपल था। फॉरेंसिक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने वो सैंपल लेकर होटल रिकॉर्ड सर्च करना शुरू की। बहुत सारा मैच आया। इजराइल ओमेन पूरी नॉर्वे घूमी थी और एटलीस्ट 9 अलग होटल में 7 फेक आइडेंटिटी यूज करके रुकी थी। पुलिस ने जब यूरोप की दूसरी जगह सर्च की तब पता चला वो रिसेंटली पेरिस गई थी। होटल स्टाफ की इंटरव्यू के बाद पुलिस के सामने इजराइल ओमेन की एक इमेज बन चुकी थी। वो सोफिस्टिकेटेड, स्टाइलिश, वेल ड्रेस्ड थी। उसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और फ्लेमिश बोलना आता था। वो दूसरों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। वो सारे पेमेंट कैश में ही करती थी, इवन बड़ा अमाउंट भी। होटल में चेक इन के बाद वो रूम चेंज करती थी, कभी कभी तो 1 से ज्यादा बार। उसके सूटकेस से जो नोट मिला था वो भी क्रैक कर चुके थे पुलिस, लेकिन उससे कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली। वो बस एक ट्रैवल आइटनरी था जिसमें नंबर था, डेट्स और लेटर्स था सिटी के शॉर्ट नेम। 1970 मिड दिसंबर तक ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई थी, जो काफी डिस्टर्बिंग और सरप्राइजिंग भी थी। डिस्टर्बिंग क्योंकि इजराइल ओमेन को जब जलाया गया था वो तब जिंदा थी, और सरप्राइजिंग क्योंकि सिर्फ आग की वजह से उसकी मौत नहीं हुई। उसकी पेट से मिला था 50 स्लीपिंग पिल्स जो आधा डाइजेस्टेड था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इनिशियली बताया कि इजराइल ओमेन ने सुसाइड किया था। अर्ली 1971 में सुसाइड बोल के इस केस को क्लोज कर दिया गया था, लेकिन 50 स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद कोई क्यों खुद को आग लगाएगा? इसके बाद कई सारे जर्नलिस्ट और क्राइम राइटर्स ने नया क्लू सर्च किया और अपने थ्योरीज बताए। मोस्ट पॉपुलर थ्योरी था वो एक स्पाई थी, प्रोबेबली सोवियत या इजराइल की। क्या ओपोनेंट ने उसे मार दिया क्योंकि उसे कोई ऐसा सीक्रेट पता चल गई थी?
लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक उसके बिहेवियर स्पाई जैसा नहीं था। उसके कपड़े और कॉस्मेटिक से लेबल रिमूव करने की क्या जरूरत थी, जबकि वो नॉर्वे की नहीं है ये तो लोगों को पता चल चुका था। तो वो किसी भी जगह का कपड़ा पहन सकती थी, लेकिन कपड़े और कॉस्मेटिक से लेबल निकाल देने से वो ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। दूसरी बात, उसने अलग अलग होटल में अपना अलग आइडेंटिटी दिया था, एक ही शहर में, जो अननेसेसरी रिस्की हो जाता है किसी भी अंडरकवर एजेंट के लिए। बर्गन कोई बड़ा सिटी नहीं था, तो पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा होती है। फिर उसका स्पाई होने की थ्योरी डिबेटेबल है। और एक थ्योरी था वो लड़की कोई हाई लेवल एस्कॉर्ट या प्रोस्टिट्यूट थी, इसलिए अलग अलग होटल्स में जाती थी। प्रॉब्लम इज कोई भी एविडेंस नहीं है ये सब थ्योरी को प्रूव करने के लिए। मोस्ट पॉपुलर थ्योरी था उसने सुसाइड किया था, क्योंकि अगर मर्डर है तो कोई किसी को 50 स्लीपिंग पिल्स खिलाने के बाद वो मर्डर भी सुसाइड लगेगी, तो फिर क्यों उसे आग लगा दी। अगर वो स्पाई था तो ऐसे मर्डर करके उसे क्यों ऐसे ही छोड़ दिया। बॉडी को छुपाने की कोशिश भी नहीं की गई। क्या वो कोई मेंटल पेशेंट थी। 50 साल बाद इस केस को फिर से खोला गया। 2016 में इजराइल ओमन की बॉडी को निकाला गया। उसके जॉ बोन और डेंटल वर्क काफी सिग्निफिकेंट है। 14 फीलिंग्स, कुछ गोल्ड क्राउन और एक सॉलिड गोल्ड टूथ। उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन से ये पता चला है कि वो जर्मनी में 1930 में पैदा हुई थी। उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर जेनेटिक एनालिसिस के थ्रू और भी इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी और इजराइल ओमेन की आइडेंटिटी रिवील होगी उसके रिलेटिव्स को ट्रैक करके। लेकिन टिल डेट ये एक मिस्ट्री ही है।